हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी यानी उत्तर प्रदेश का मदरसा लॉ के बारे में। यानी इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। क्यों कि इसके लिए एक हलफनामा दायर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा भी देखेंगे कि इसका प्रोफाइल क्या है इस इंस्टीट्यूशंस का, मीन्स इस यूपी मदरसा लॉ में जो मदरसा है उसका प्रोफाइल क्या है। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ से। प्रोफाइल में देखेंगे इसका ओरिजिन क्या है, इंडिया में कितने मदरसा है, कितने कैटेगरी का मदरसा है, ये कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, स्कीम में भी स्टेट का देखेंगे, सेंटर का देखेंगे, ये सारी चीज़ यानी जो भी कीवर्ड रिलेटेड है इस करेंट अफेयर से सबको अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूज़ से। देखिए 11 सितंबर 2004 को NCPCR यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स या अपेक्स इंस्टीट्यूशंस है जो चाइल्ड राइट यानी बच्चे के अधिकार से रिलेटेड काम करती है ना। या इसका मतलब हुआ क्या कि नेशनल कमीशन यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ना। अब यह सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन दिया है कि यह मदरसा का जो एजुकेशन है, द एजुकेशन ऑफ मदरसा, किस इस बोर्ड के तहत जो मदरसा चलता है, अभी देखेंगे क्लियर हो जाएगा, वह कम्प्रहेंसिव नहीं है यानी व्यापक नहीं है और वायलेट द राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को भी यह वायलेट करता है, उसका अनुपालन नहीं करता है। या 11 सितंबर को इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझिए तब यह समझ में आएगा। सबसे पहले क्या हुआ कि इस एक्ट में, इसका पूरा नाम शुरू में बताया है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 22 मार्च 2024 को फैसला सुनाया कि इस एक्ट के तहत जो मदरसा में एजुकेशन दिए जाते हैं वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मीन्स यह एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक नहीं है। और यह जो है आर्टिकल 14 जो समानता का अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसका भी पालन नहीं करता, उसको भी वायलेट करता है। इसीलिए इस एक्ट के तहत जितने भी मदरसे हैं सबको बंद किया जाए और सब में रेगुलर एजुकेशन शुरू किया जाए, जो कि स्टेट बोर्ड शुरू करता है, जो स्टेट बोर्ड के तहत होता है। ये हो गया 22 मार्च। उसके बाद लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल 2024 को इनका जो ऑर्डर था उस पर स्टे लगा दिया। बेंच ने सुना कि भैया अभी उसको उसी तरह चलने दीजिए, इस बोर्ड के तहत जो एजुकेशन मदरसा में चल रहा चलने दीजिए, उसको हटाइए मत, बच्चे को रेगुलर एजुकेशन मत दीजिए। ठीक, अब यह सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर लगा दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया। इनके इलाहाबाद के हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, मानी रोक लगा दिया कि यह ऑर्डर पारित नहीं होगा। इसी के लिए यह जो नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट NCPCR है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट यानी सबमिशन किया है, हलफनामा दायर किया है कि यह जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट का ऑर्डर है वह सही है, चूँकि यह जो मदरसा में जो एजुकेशन दिए जाते हैं इस एक्ट के तहत वह व्यापक नहीं है, RT यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट का पालन नहीं करता, इसके अलावा वह स्पेसिफिक इस्लाम को प्रमोट करता है। इस तरह बहुत सारे क्लॉज उन्होंने लगाए हैं, NCPCR ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन किया है। क्लियर, दिस इज़ द न्यूज, यह न्यूज हो गया। अब हमको यह समझना है सबसे पहले कि मदरसा है क्या, कितने तरह के मदरसा है, इंडिया में मदरसा का पोजीशन क्या है, उसमें एजुकेशन कैसे दिए जाते हैं, कोई एक्ट होता है, किस तरह फंडिंग होते हैं, सारे चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि मदरसा एक्चुअली होता क्या है। ओरिजिन देखिए, मदरसा टर्म जो अरबिक से आया है, अरबी भाषा से आया, जिसका मतलब होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शिक्षा को देने वाला इंस्टीट्यूशन, संस्थान। क्लियर, मदरसा क्या है, अरबिक वर्ड है। इसका फंक्शन क्या होता है या कार्य कैसे करता है, दोनों तरह के शिक्षा देते हैं, रिलीजियस भी देते हैं और सेकुलर लर्निंग भी कराते हैं यह मदरसा। यानी समझिए कि इस्लामिक वर्ल्ड में यानी इस्लामिक दुनिया में यह एजुकेशनल सेंटर है, शिक्षा का केंद्र है।
अभी हम बात क्या करें, मदरसा के बारे में। अगर हम ज्योग्राफिकल रूट की बात करेंगे कि सबसे पहले मदरसा कहाँ पे ओरिजिन हुआ, कहाँ पे सबसे पहले या शुरू हुआ, तो इसका जो सबसे पहला एविडेंस हमको मदरसा का मिलता है वह मिलता है खोरासान और ट्रांसोक्सनिया, यानी आज अगर देखें तो ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईरान, सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के रीजन में सबसे पहले मदरसा शुरू हुआ। क्लियर। मदरसा में बहुत बड़े बड़े मदरसे हैं जिसमें हाउसिंग वगैरह की फैसिलिटी भी स्टूडेंट को दिया जाता है, उनको जो अनप्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के हैं, जो गरीब हैं उनको दिए जाते हैं। और इस मदरसा में जो भी एजुकेशन पुअर के लिए, गरीबों के लिए एजुकेशन भी इंश्योर किए जाते हैं। दैट इज़ द ओरिजिन्स ऑफ मदरसा, यानी मदरसा का सबसे पहला वाला बात कि क्या है मदरसा, कहाँ या सबसे पहले आया और क्या क्या फैसिलिटी दिया जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि भारत में मदरसा का क्या पोजीशन है। देखिए यह डाटा जो मैं दे रहा हूँ या 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स उस समय थे मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने फरवरी 2022 में यह डाटा दिए हुए थे। उन्हीं के अनुसार मदरसा, टोटल मदरसा जो 2018-19 में है के डाटा है 24,010 मदरसा है, जिसमें से 19,131 मीन्स 24,010 मदरसा टोटल, आउट ऑफ विच 19,132 रिकोगनाइज्ड है। अब हम देखेंगे रिकोगनाइज, जबकि 4,878 जो है अनरिकोगनाइज्ड है। यानी दो तरह के मदरसा यहाँ से आप समझ गए, एक रिकोगनाइज्ड एक अनरिकोगनाइज्ड, जिसमें से पूरे देश में सबसे ज़्यादा मदरसा 60% कहाँ पे है, यूपी में है। क्लियर। यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ मदरसा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। रिकोगनाइज्ड कितना है 11,621, 11,621 एंड अनरिकोगनाइज्ड 2,907 यानी 2,907। सेकेंड हाईएस्ट राजस्थान में है। रिकोगनाइज्ड कितने हैं 2,464 यानी 2,464। अनरिकोगनाइज्ड कितने हैं 29 यानी 29। और स्टेट की बात करें तो दिल्ली, असम, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसमें कोई रिकोगनाइज्ड मदरसा नहीं है। अनरिकोगनाइज्ड है, रिकोगनाइज्ड कोई मदरसा नहीं है। अब यह डाटा को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गया कि मदरसा दो तरह के होते हैं, एक रिकोगनाइज्ड होते हैं, एक नॉन रिकोगनाइज्ड होते हैं। अब ये है क्या, क्लियर। चलिए अब इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। टू कैटेगरी, अभी देखें टू कैटेगरी ऑफ मदरसा इन इंडिया में। पहले तरह के मदरसा को बोलते हैं मदरसा दरसे निजामी, यह होता है नॉन रिकोगनाइज्ड, यानी यह इसको नॉन रिकोगनाइज क्यों, क्योंकि यह ऑपरेट होता है पब्लिक चैरिटी से, लोग जो दान में देते हैं उससे ये चलता है। इसमें यह स्टेट स्कूल एजुकेशन करिकुलम को फॉलो नहीं करता है, यानी मेनली इसमें क्या पढ़ाई होती है, अरेबिक होती है, उर्दू होती है और पर्शियन होती है, जिसको बोलते हैं मदरसा दरसे निजामी। दूसरे तरह के मदरसे होते हैं, उसका नाम है मदरसा दरसे आलिया। यह जो है रिकोगनाइज मदरसा होते हैं। क्यों रिकोगनाइज होता है, क्यों मान्यता प्राप्त इसको बोलते हैं, क्योंकि यह स्टेट का मदरसा एजुकेशन बोर्ड होता है, उससे एफिलेटेड होता है, मान्यता प्राप्त होता है। जैसे अभी यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की बात करें, उससे यह एफिलेटेड होता है। इसके अलावा इसमें या तो स्टेट पब्लिश्ड टेक्स्ट बुक काम चलते हैं या एनसीईआरटी करिकुलम चलता है ना। यह स्टेट गवर्नमेंट द्वारा गवर्नड होता है। इवन इसका टीचर, ऑफिशियल सारे अपॉइंट कौन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, जबकि इसमें वैसा नहीं होता। तो यह हो गया रिकोगनाइज्ड, यह हो गया नॉन रिकोगनाइज्ड। आ गया बात समझ में, दो कैटेगरी जो बताए हैं, इससे यह क्लियर हो गया है ना। अब हम आते हैं कि इसमें जो स्टेट मदरसा बोर्ड, यहाँ जो रिकोगनाइज्ड वाला जो हम बात किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टेट मदरसा बोर्ड, अभी तक 20 से ज़्यादा स्टेट में अपना अपना मदरसा बोर्ड है, जो कि इस एजुकेशन को देखते हैं किस रिकोगनाइज्ड मदरसा बोर्ड है, तो रिकोगनाइज्ड मदरसा। उसी में से एक है यूपी मदरसा एजुकेशन, है ना, जो 2023 में लगभग 1.69 यानी 1.69 लाख स्टूडेंट क्लास 10 में और क्लास 12 में अपीयर हुए।
जो इक्विवेलेंट होता है मदरसा बोर्ड का एक एग्ज़ाम होता है, इक्विवेलेंट एग्ज़ाम अंडर द यूपी मदरसा बोर्ड करता है इसका। यूपी और कुछ अदर स्टेट में सेपरेट संस्कृत बोर्ड भी है, सेपरेट संस्कृत बोर्ड भी है इसी तरह। क्लियर। अब हम जो क्लास 10 और 12 की बात किए तो इसी तरह मदरसा एजुकेशन में भी इनका एक अलग अलग नाम होता है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन हम लोग करते हैं ना, उस तरह। जैसे देखिए एजुकेशन लेवल क्या होता है मदरसा, कोई अगर 10th क्लास पास किया तो उसको मौलवी बोलते हैं, इक्विवेलेंट 12th क्लास के बराबर आलिम हो गया, कामिल होता है बैचलर डिग्री, फाजिल होता है इक्विवेलेंट टू मास्टर डिग्री। यह हो गया डिग्री ई मदरसा का। सब्जेक्ट की बात करें तो बहुत से मदरसे जो मेनली रिकॉग्नाइज है एनसीईआरटी करिकुलम फॉलो करते हैं, इसके अलावा उनके पास भी कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, इंग्लिश और सोशियोलॉजी। ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी जो बहुत सारे मदरसे हैं जो संस्कृत या उनको देनियात बोलते हैं, रिलीजियस टेक्स्ट जिस तरह कुरान होता है उस तरह रिलीजियस टीचिंग लाइक कुरान उसमें कराते हैं संस्कृत में। संस्कृत पेपर में क्या होता है, जो भी ग्रंथ है हिंदू रिलीजियस ग्रंथ और उनका अध्ययन कराया जाता है। यह हो गया एजुकेशन लेवल इन मदरसा। अब हम आते हैं कि फंडिंग की बात करें। देखिए स्टेट गवर्नमेंट का भी फंडिंग होता है और मेजोरिटी फंडिंग जो होता है स्टेट गवर्नमेंट से ही आता है मदरसा को चलाने के लिए, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, यानी जिस स्टेट में है उस स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम भी फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है। वह स्कीम द स्कीम ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू मदरसा माइनॉरिटी के तहत, यानी SPEMM, इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट भी फंडिंग देता है। अब जो SPEMM है इसका भी कई सब स्कीम चलते हैं जिसके तहत मदरसा को फंडिंग दिया जाता है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है। जैसे देखिए SPEMM का सब स्कीम के अंतर्गत स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, यानी वैसा स्कीम जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है जिसको बोलते हैं SPQEM। इसका एम होता है ऑफकोर्स मदरसा में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन IDMI, इनका फोकस होता है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचना डेवलप करना। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज की अगर बात करें, इस सारे का कौन देखरेख करता है, कौन एडमिनिस्ट्रेट करता है, कौन प्रशासित करता है, तो अप्रैल 2021 से पहले जो है यह करता था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, लेकिन अब इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखरेख करता है। आया बात समझ में? तो ये सारे हो गए यूपी मदरसा लॉ का जो करंट अफेयर्स आया है, इसमें सारी चीज़, इसमें मदरसा को भी हम लोग समझ गए क्या ओरिजन है, कितने तरह का है, क्या इंडिया में कंडीशन है, क्या फंडिंग है, कौन सा स्कीम फंड के तहत फंडिंग होता है, सारे चीज़ अभी हम समझ गए। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।